हाय, मैं डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। सो बेसिकली आज ना इस वीडियो के बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि मैम हेड एंड नेक कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट तो समझ में आता है। मींस जब भी फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोज हो रहा है इस हिस्से का, यानी कि मुंह का, गाल का, चीक का, तो उस टाइम तो हमें ट्रीटमेंट का पार्ट काफ़ी कुछ समझ में आता है कि हाँ ठीक है, पहली बार डायग्नोज हुआ। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं इस हिस्से में जहाँ सर्जरी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे होते हैं कि पहले कीमो लगेगी, फिर रेडिएशन होगा, फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसका मेन ट्रीटमेंट कीमो एंड रेडिएशन ही होता है। तो जब भी फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो तब तो हमें काफ़ी कुछ पता है कि हमें क्या करना है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ हमें जो जानना है वो ये पता करना है कि जब एक बार ट्रीटमेंट पूरा हो गया, पेशेंट 1 साल 2 साल 6 महीने बीमारी से फ्री रहे, मुक्त रहे, बट बाद में कैंसर लौट के आ गया, या तो उसी जगह आ गया या बॉडी में कहीं और आ गया। अब क्या उस टाइम ट्रीटमेंट क्या देना होगा? तो बेसिकली जब भी कैंसर लौट कर आता है हेड एंड नेक कैंसर्स के मामले में, तो ये देखना होता है कि वो कहाँ आया है। सपोज़ वो जहाँ पहले था वहीं लौट के आया है या कहीं और लौट कर आया है। जब वो जहाँ पहले था वहीं लौट कर आया है तब ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। बट अगर कैंसर बॉडी के किसी और हिस्से में आया है जहाँ था पहले वहाँ नहीं आया है और किसी हिस्से में आया, तब हम इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 4, यानी कि मेटास्टेटिक कैंसर। उस केस में ट्रीटमेंट अलग होता है, एंड जब जहाँ लौट कर आया है, जहाँ पहले था, उस केस में ट्रीटमेंट अलग होता है। तो यहाँ मैं दो बातें बताना चाहती हूँ बेसिकली, कि दोनों का स्टेजिंग डिफर कर जाता है। बहुत मैटर करता है ये बात कि क्या स्टेजिंग है। बॉडी में कहीं और का आने मतलब स्टेज 4। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हेड एंड नेक कैंसर स्टेज 4 आते हैं, इनको कम्प्लीटली क्योर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं उनको देकर बीमारी को कंट्रोल रखें, पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ाएं। बट 100% बीमारी ख़त्म होगी इस बात की गारंटी नहीं होती है। कभी कभी, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन में कभी भी बीमारी नहीं ख़त्म होगी या कभी क्यों नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, हमने कोर्सेज ऑफ कीमोथेरेपी दिया, इम्यूनोथेरेपी दिया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है, बीमारी बिल्कुल गायब हो जाती है, बट फॉर ए टाइमिंग वो फिर वापस आ जाती है। तो स्टेज 4 का मतलब ये होता है कि लाइक आप ट्रीटमेंट, हम लोग ट्रीटमेंट देते रहते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, बीमारी को हम कंट्रोल रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइवल होता है। बट जब बीमारी जहाँ पहले थी वहाँ लौट कर आ रही है, तब हमें देखना होता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद लौट कर आई है, अभी हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पेशेंट ने पहले नहीं लिए हैं, या बीमारी कितनी एग्रेसिव है, क्या हिस्टोपैथोलॉजी में क्या कुछ और डिफरेंट तो टाइप निकल के नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का अगर, एक सेकेंड, पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट पहले सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी से हुआ है, 6 महीने बाद ही बीमारी लौट कर आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले एवेल्यूएट करते हैं कि क्या सर्जरी करके निकलवाया जा सकता है, क्या ये इस जगह पर है कि सर्जरी पॉसिबल है, नहीं होती है तो फिर कीमो के लिए सोचते हैं। अगर बीमारी 1-2 साल के बाद आई है जिसमें हमें इतना टाइम पीरियड या इतना टाइम पीरियड विंडो मिल गया है कि हम दोबारा से रेडिएशन का सोच सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं री इरेडिएशन, तो उसके लिए भी कंसीडर करते हैं। तो बट वो जो ट्रीटमेंट अब होता है वो पहले वाले ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रख के किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लाइंडली आप कुछ भी हम कुछ भी कर रहे हैं और आप कुछ भी करा रहे हैं, नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं कि पहले कितना रेडिएशन डोज था, कितनी बड़ी फील्ड थी, अभी क्या स्टेज है, क्या क्या साइड इफेक्ट पेशेंट को हैं, क्या आने के चांसेस हैं, क्या क्या हाई रिस्क कैटेगरी में है, कौन से ऐसे साइड इफेक्ट है जो परमानेंट आ सकते हैं जिससे पेशेंट की क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। सो बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर में अगर बीमारी दोबारा लौट कर आ गई है तो पहले ये देखना है कि किस स्टेज में आई है, क्या कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई है। रिपीट बायोप्सी कराना है कंफर्म करने के लिए कि कहीं कुछ और ऐसा तो नहीं कि लाइक फॉर एग्जांपल मुंह में अगर कोई छाला बना और हमें लग रहा है कि कैंसर हो गया, बट वो रेडिएशन या फिर कोई और ट्रीटमेंट इंड्यूस साइड इफेक्ट है, तो हमें कंफर्म करना पड़ता है, तो बायोप्सी कराते हैं। एंड ये देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड के बाद लौट कर आई है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सो बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर में जब भी रिकरेंस या रिलैप्स होता है, उन केसेस में इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है कि मतलब बहुत से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इम्यूनोथेरेपी का। लेकिन अभी तक का जो मेरा एक एक्सपीरियंस है 10-15 साल का ऑन्कोलॉजी के केसेस को डील करते हुए, वो यही है
कि जब भी हेड एंड नेक कैंसर की बीमारी लौट कर आती है, इनको क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड ये बहुत ही एग्रेसिव होती है। सो यही एक रीज़न है हेड एंड नेक कैंसर क्या मतलब बाकी के भी कैंसर पेशेंट्स को फॉलो अप में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उन्हें बार बार हम चेकअप के लिए बुलाते हैं, उस टाइम पीरियड में विजिट करना, जिसे हम बोलते हैं फॉलो अप। सो बेसिकली मैंने एक समराइज़ किया है, ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप हॉस्पिटल जाएंगे, वर्कअप कराएंगे, कंफर्म करेंगे एंड ज़रूरी नहीं कि जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट मतलब कीमोथेरेपी है दूसरे का भी कीमोथेरेपी हो, नहीं, उसका रेडिएशन भी हो सकता है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, या फिर हम सर्जरी करके भी निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो ये एक मैंने एक मोटा मोटा बताया है कि क्या करना हो, क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं करने के, बट हर पेशेंट का रिकरेंस और रिलैप्स के केस में ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। सो आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट था कि मैम जब बीमारी लौट के आती है तब क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, और उस पर एक छोटा सा आप वीडियो बनाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद नीडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।